नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी के अपने चैनल प्रकृति के क्लोज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस तपती गर्मी में चिलचिलाती हुई धूप में भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। बस उनको लगाते समय हमें मॉइस्चर का मेंटेन रखना है और छायादार जगह पे रखना है। हो सके तो किसी बड़े पौधे की छाया में रखें तो ये कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। तो सबसे पहले जो हार्डी और परमानेंट प्लांट है, ये एक्लिफा कॉपर लीफ प्लांट आप लोग देख रहे हैं। ये बहुत ही हार्डी होता है, इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती हैं। ग्रीन शेड का भी ये होता है और ये कॉपर कलर का होता है। बहुत ही हार्डी होता है, इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। बस आपको तरीका लगाने का आना चाहिए। और इस चिलचिलाती गर्मी में एक जादुई चीज़ आपको आपके कटिंग में लगानी है, क्योंकि वो आपको गर्मी में लगानी ही पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है और आप कटिंग लगाना चाहते हैं इस तपती खतरनाक गर्मी में, तो आपको ये रूटेक्स यानी कि किसी भी कंपनी का रूटिंग हार्मोन आप ले आएँ। और ये 15 से 20 रुपए में मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ये आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस होगी, वरना इसके बिना भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे कितना अच्छा से लग गया, सक्सेस हो गया। और ये तकरीबन 20 दिन का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। अप्रैल की खतरनाक गर्मी में मैंने लगाई थी। और ये वडेलिया आप लोग देख रहे हैं, बहुत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है, फूल भी देता है, हैंगिंग बास्केट में भी लगता है, ग्राउंड कवर भी बनाया जाता है इसका। तो बस इसकी पौधों में नमी बनाए रखना है, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। बाकी ये बहुत ही हार्डी होता है, तो इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। देखिए, इस तरह से इसने पॉट की मिट्टी को भी जकड़ लिया, शानदार रूटिंग हुई है। बस इसकी कटिंग को आप लगाएं और छाया बना कर रखें और नमी बना कर रखें, तो इसकी कटिंग आप इस खतरनाक मई और जून की गर्मी में भी आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही सुपर से ऊपर वाला हार्डी पौधा ये फाइकस यानी कि गोल्डन फाइकस है। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है। दूसरे फाइकस की बात मैं नहीं करी, मैं गोल्डन फाइकस की बात करी हूँ। ये फाइकस दूसरे फाइकस की तुलना में काफ़ी आराम से लगता है। बस आपको कुछ बेसिक बातों का ही ध्यान रखना है, जो आगे मैं आप सभी को बताऊंगी। और कुछ बातें तो मैंने बता भी दी हैं। तो नोड एरिया को लेना है, 45 डिग्री एंगल पे कट जरूर लगाइएगा, यानी कि तिरछी कट जरूर लगाइएगा। एक्स्ट्रा पत्तियों को हटा दीजिएगा और रूटिंग हार्मोन में ज़रूर कोट कर लीजिएगा। और फिर एक भुरभुरी अच्छी सॉइल में लगाइएगा, जिससे जड़ें खराब नहीं हो। और देखिए कि 3-4 कटिंग लगाने के बाद एक कटिंग मेरा सक्सेस हो गया। चूँकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप 3-4 कटिंग लगाएंगे तो एक कटिंग आपका सक्सेस होगा। और जो जिसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती वो है, देखिए, चंपा का पौधा और ये नाग चंपा का पौधा। ये खतरनाक गर्मी में भी ये लग जाता है। तो देखिए, इस तरह से मेरी कटिंग सक्सेस हो रही है। और अभी आपको कटिंग को नहीं हिलाना डुलाना है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और छायादार जगह में रखिएगा, जहाँ आपके गार्डन की सबसे ठंडी वाली भाग हो वहीं पे आपको रखना है। बस आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। इस तपती गर्मी में आप बेबी सनरोज के पौधे की भी कटिंग लगा सकते हैं। और कितना खूबसूरत इसका फूल होता है, ग्रीन में इस तरह का कलर, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है, कितनी खूबसूरत है। इसकी पत्तियां भी कितनी खूबसूरत है ना दोस्तों। तो इसकी कटिंग कुछ दिनों पहले मैंने टिप की लगाई थी। और देखिए कितना सुंदर, एक भुरभुरी सॉइल में लगाने के बाद इसकी नमी को बरकरार रखा। और देखिए इस तरह से इसमें कितनी अच्छी रूटिंग बनकर आई है। बस टिप की कटिंग आपको 1 इंच की कटिंग लेना है और किसी भी पॉट की मिट्टी में दे दें और छायादार जगह में रखें। अभी किसी भी कटिंग को हमें धूप में नहीं रखना है। और जो कभी फेल नहीं होती है, अमर इसे कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर में अवेलेबल होता है, डिफरेंट प्यारे प्यारे कलर और शेड्स में। पोर्चुलाका के नाम से ये जाना जाता है। मोस रोज, 10 बजिया, ऑफिस टाइम, अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह, और बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। और ये पर्सलेन का पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये भी गर्मियों में कभी फेल नहीं होती है इसकी कटिंग। और 100% गारंटी है कि इसकी कटिंग आपको लगनी ही लगनी है। बस आपको तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी कटिंग लेनी है और 2-3 नोड एरिया मिट्टी में आपको धंसा देना है और छायादार जगह में रखना है। वैसे तो मोस्ट रोज और पोर्चुलाका पर्सलेन की कटिंग को आप धूप में भी रखेंगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। बस मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, मिट्टी में नमी बरकरार रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये फोरबिया मिली की ये वेरीगेटेड वैरायटी है।
या फिर आप सिंपल वाली वैरायटी किसी भी एफोर्बिया, मिनी एफोर्बिया, टॉल एफोर्बिया, कोई सी भी एफोर्बिया की कटिंग आप लगाते हैं इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहती है, क्योंकि बरसात में तो हर कटिंग लग जाता है। पर ये कुछ खास चुनिंदा पौधों की लिस्ट मैंने आपके लिए लाई है जो कि इस तपती खतरनाक गर्मी में भी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। बस आप लगाने की चाह ज़रूर रखें, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल कर आता है। अगर आप चाह ही नहीं रखेंगे तो आप कहाँ से लगाएंगे। आप बस बहाना अगर बनाएंगे कि मेरे पास ये पौधा नहीं है, मेरे पास वो पौधा नहीं है, मैं कैसे कटिंग लगाऊं, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पास जो भी पौधा है आप कम से कम लगाने की कोशिश तो एक कर सकते हैं ना। कोशिश करिए, आप एक बार नाकाम होंगे, 2 बार नाकाम होंगे, लेकिन तीसरी बार सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये कोलियस का पौधा है। इसकी कटिंग भी कोई बच्चा भी लगा लेता है और 3 दिन में इसकी जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। तो बस कोलियस को इस टाइम आपको छायादार जगह में रखना है, धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा। इस बात को मैं बार बार आप लोगों को ध्यान दिलवा रही हूँ, क्योंकि कोलियस एक शेड लविंग पौधा होता है गर्मियों में। विंटर में आप इसे धूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी नीचे की पत्तियों को ज़रूर हटा दें, और इसकी नीचे की पत्तियाँ नहीं हटाएंगे तो कटिंग में फंगस लग जाएगा। और इसकी नमी बना कर रखिएगा, भुरभुरी सॉइल दीजिएगा, लेकिन ओवर वाटरिंग मत करिएगा, नहीं तो ये सॉफ्ट होती है तो कटिंग गल जाएगी। और किसी टूल की मदद से मिट्टी में छेद बना ले, उसके बाद ही कटिंग को लगाएं। और इसमें आप रूटिंग हार्मोन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। हार्डवुड कटिंग में इस वक्त आपको रूटिंग हार्मोन लगाना ज़रूरी। तो देखिए कितने अच्छे से बहुत ही प्यारा रूटिंग निकल कर आया है। तो इस तरह से कोलियस की कटिंग भी आप ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, जिसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती ये है सेंसिवेरिया। हाँ, आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। आप सोचेंगे कि आज कटिंग लगाएंगे और कल ही रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कटिंग लगाने के बाद उसे हिलाना नहीं है, उसे छायादार जगह में रखना है। देखिए कितना अच्छा से बेबी पफ्स एक पत्ती की कटिंग में निकल कर आ रहा है। तो ये इतना हार्डी होता है कि पत्तियों से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बस गार्डनिंग का दूसरा नाम पेशेंस है। अगर आप मुफ्त में हजारों पौधे चाहते हैं तो आपको धीरज तो रखना ही पड़ेगा। देखिए मैंने धीरज रखी है और पत्तियों की कटिंग से देखिए नया नया बेबी पफ्स निकल कर आ रहा है। और इस तरह से मेरे घर में जितने गेस्ट आते हैं मैं उनको एक पौधा ज़रूर गिफ्ट करती हूँ, इस तरह से कटिंग लगाकर। आखिर इतने कटिंग हम लोग लगाते हैं, इतने पौधे हमारे पास बनते हैं और हमने तो नर्सरी भी नहीं खोली है, तो आखिर इतने पौधों का हम लोग करेंगे क्या। जगह भी होना चाहिए रखने का। तो ये देखिए ये मनी प्लांट का पौधा है और मनी प्लांट की कटिंग भी कभी फेल नहीं होती है। कोई नौसिखिया भी इसे लगा लेता है, क्योंकि इसकी हर नोड पे जड़ें बनी हुई होती हैं। बशर्ते उसे आपको ठीक से नमी को बना के रखना है और छायादार जगह में रखना है। देखिए कितने अच्छे से रूट बनती है मनी प्लांट के कटिंग में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जड़ें बनी हुई होती है, बस हमें उसे थोड़ा सहारा देना पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी शानदार रूटिंग हुई है। मनी प्लांट का तो जंगल ही जैसे मेरे घर में बन गया। और ये एंजॉय पोथोस है, उधर मार्बल क्वीन पोथोस आप लोग देख रहे हैं, ये रहा। तो बहुत ही अलग अलग वेराइटी की मनी प्लांट होती है और इन सभी की कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। और सिंगोनियम की कटिंग भी कभी फेल नहीं होती, क्योंकि इसमें भी एरियल रूट बना हुआ होता है। ये सारे मैंने कटिंग से ही प्रोपागेट किए। और आप सोचेंगे कि इस तपती गर्मी में कटिंग नहीं लगती, तो आपको वैसे ही पौधों की चुनाव करनी चाहिए जिनकी कटिंग आराम से लगे। तो ये सारे पौधे जो मैं बता रही हूँ इनकी कटिंग नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसकी कटिंग तो ज़रूर लगती है, भले ही कैसी भी गर्मी हो। और ये रोयो प्लांट है, इसकी कटिंग भी ना लगे ऐसा संभव नहीं है। असंभव होगा अगर इसकी कटिंग नहीं लगेगी। तो अपने अंदर ही हमें कमी ढूंढनी चाहिए कि रोयो प्लांट की कटिंग क्यों नहीं लगी। बस एक नोड इसकी मिट्टी में जाने भर की देरी है और कहीं फेंक देने से भी इसकी कटिंग लग जाती है। इतना आसान है, कोई बच्चा भी इसकी कटिंग लगा लेगा। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट बनकर आई है और मिट्टी को इसने जकड़ लिया। देखिए ये वाइट वाइट जो दिख रहा है इसमें बहुत ही शानदार रूटिंग बनी है कि ये पूरा छोड़ भी नहीं रहा, अभी मैंने इसे पूरा निकाली भी नहीं है। तो इस तरह से रोयो प्लांट की भी कटिंग लगेगी। साथ में ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत पर्पल हार्ट का प्लांट है और इसकी कटिंग भी इस तपती गर्मी में आराम से लगता है। ये सारे पौधे बहुत ही मतलब हार्डी होता है और समर लविंग प्लांट है और कोई सेमी शेड में चलता है, कोई धूप में चलता है, लेकिन कटिंग
सबको आपको छायादार जगह में ही रखना है। ये कासिया फ्रेग्रेंस यानी कि चेन प्लांट का पौधा है, इसकी कटिंग भी कभी फेल नहीं होती। स्पाइडर प्लांट के जैसा ही इसमें भी रनर्स निकलते हैं और कुछ दिनों पहले देखिए इसकी कटिंग लगाई थी, तो आप भी इसकी कटिंग लेकर कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ही शानदार रूटिंग इसमें बनकर आती है। ये पौधा बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हार्डी, बस ये इसे छाया में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये अजवाइन का प्लांट है। एक समय के बाद इसका पौधा लेगी हो जाता है, बस इसकी कटिंग को लेकर हमें लगाते रहना है और 3 से 4 दिन में इसे जड़ें बननी शुरू हो जाती है और काफ़ी अच्छी रूटिंग होती है चिलचिलाती गर्मी में भी। तो कैसी लगी आज की जानकारी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा और बेल बटन आइकन को प्रेस करिएगा। तो इसी के साथ आप लोगों विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।